नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल संभव में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इस वीक के करंट अफेयर के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि जो रेटिंग एजेंसी फिच है उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया। तो इसका आंसर है 9.5%। फिच जो रेटिंग एजेंसी है उसके मुताबिक 2020-21 में भारत की जो जीडीपी है उसमें 5% की गिरावट आ सकती है, मगर अगले वित्त वर्ष में 9.5% की वृद्धि के अनुमान है। फिच रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण जो गिरावट आई है उसके बाद क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से वापसी होगी। हालांकि एजेंसी ने कहा कि कमज़ोर वित्तीय सेक्टर और लेबर मार्केट में सुधार करने की ज़रूरत है, तभी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। तो इसका आंसर है 674। गुजरात का जो गिर वन क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 674 हो गई है। वन विभाग की तरफ से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जो सौराष्ट्र है उसके सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोटाद, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में फैले जो गिर का जो जंगल है उसमें 161 नर, 260 मादा, 45 अवयस्क नर और 49 अवयस्क मादा शेर पाए गए। वन में 137 शावक भी मौजूद है। इनके अतिरिक्त 22 ऐसे शेर मौजूद है जिनका सटीक जो आकलन है वो नहीं किया जा सका। तीसरा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका आंसर है कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या करा है, कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही कहा है कि ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं उसके नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020-21 जो शैक्षणिक वर्ष है उसके लिए फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कई जो अभिभावक है उनकी शिकायतों के बाद लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। तो इसका आंसर है संजीता चानोई, सी। अंतर्राष्ट्रीय जो भारोत्तोलन महासंघ है IWUAF, उसने क्या करा है, भारतीय भारोत्तोलक के संजीता चानू के खिलाफ जो डोपिंग के आरोप लगाए थे उनके नमूनों में एकरूपता नहीं पाए जाने के कारण उसे खारिज कर दिया। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की जो स्वर्ण पदक विजेता है इस खिलाड़ी ने माफ़ी मांगने और मुआवजा देने की मांग की है। यह फैसला IWUAF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की सिफारिशों के आधार पर लिया है। पांचवा क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IAHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमालयी जैव संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान
और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश में क्या करा है, केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह साझेदारी हिमाचल प्रदेश में कृषि आय बढ़ाने और आजीविका में वृद्धि और ग्रामीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है डी, राजस्थान। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग आईटी और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, राज कौशल पोर्टल का जो उद्देश्य है वो क्या है, प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके और उद्योग और मजदूरों के बीच जो फासले हैं उसको कम करना है। ठीक है, इस पोर्टल का उद्देश्य है उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना जिन्हें क्या हो गया है, रोजगार न मिल के कारण कई समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। ठीक है, सातवां है, हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ए, 168। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के जो सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी है तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है और ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ये विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन और विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जो है 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित जो श्रेणियां हैं तथा 32 प्रदर्शन संकेतांकों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसमें भारत को जो स्थान मिला है वो 168वां है। 8वां क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मोनिका कपिल मेहता। मोनिका कपिल मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में वो कार्यरत है। वे 1985 बैच की आईपीएस अधिकारी है। मोनिका कपिल मेहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत सीबी जॉर्ज की जगह लेंगी। सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या था, मोनिका कपिल मेहता। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय किया है? तो इसका आंसर है ए, यमन। यानी कि युद्धग्रस्त जो यमन है उसमें कार्यरत सहायता संगठनों ने ऐसे समय में यमन की जो सहायता राशि है उसमें कटौती करने का निर्णय पर हैरानी व्यक्त करते हुए इसे तत्काल जारी करने की अपील की है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब यमन कोरोना वायरस व गृह युद्ध जैसी जो दोहरी समस्याएं हैं उससे जूझ रहा है। सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय से यमन में चल रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 75% कार्यक्रम है वो बंद हो सकते हैं या उनका परिचालन प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, यमन है। 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बोर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका आंसर है चीन। सी, गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीमावर्ती क्षेत्र
क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 784 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगने वाली जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई और जनसंख्या जैसे जो विभिन्न मापदंड है उसके तहत इस धनराशि को वितरित किया जाएगा। भारत और चीन के बीच हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण एक रणनीतिक कदम है। ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 825 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो इस हफ्ते का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो ख़त्म होता है और आगे अगले वीक में मैं और इस करंट अफेयर को डालूँगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स।